स्कूलों में भगवा वर्सेस हिजाब क्यों? स्कूलों में हिजाब जरूरी है या ये कट्टरपंथ की मजबूरी है? मतलब हिजाब पहनकर स्कूलों में पढ़ने की इजाजत दी जाए, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई स्कूलों में हिजाब जरूरी है या ये कट्टरपंथ की मजबूरी? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। कर्नाटक में जानते हैं करीब 1 महीने पहले एक स्कूल से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुका है। ये देखिए आप, सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हिजाब पहनी महिलाएं सड़कों पर हैं, वो कह रही हैं कि जो है ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और स्कूलों में बच्चियों को हिजाब पहनकर पढ़ने की इजाजत दी जाए। ये तस्वीरें देखिए आप, कर्नाटक में ये आग की तरह आंदोलन इस वक्त फैल रहा है। शिक्षा के मंदिर धर्म युद्ध के मैदान बन गए हैं। स्कूल और कॉलेज धार्मिक प्रदर्शन की जगह बन चुके हैं। हिजाब विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कल हाईकोर्ट में हिजाब विवाद की सुनवाई है। देश की संसद में भी हिजाब पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब आप पूरी खबर समझ गए कि स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ने की इजाजत दी जाए। दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है। अब यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कि सभी छात्र समान, एक यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है। लेकिन यहां देखिए आप, संख्या देखिए, बड़ी संख्या में कर्नाटक में जगह जगह हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। स्कूल अनुशासन पर हिजाब की जिद भारी पड़ रही है। ये देखिए आप, अनुशासन पर हिजाब की भारी पड़ रही है जिद, लेकिन जवाब में भगवा स्कार्फ आ गया। मतलब जब यहां परमिशन दी गई स्कूलों में, एक स्कूल में परमिशन दे दी गई, तो सामने से जो हिंदू लड़कियां हैं वो भगवा स्कार्फ पहनकर स्कूल आ रही हैं। कह रही हैं कि भैया अब हम भगवा पहनकर आएंगे, हम भगवा स्कार्फ पहनकर आएंगे। सांप्रदायिक तनाव का माहौल है, प्रदर्शन हो रहा है। एक और चीज सुनिए, कुंडापुरा में प्रदर्शन चल रहा था, वहां 2 लोगों को पुलिस ने घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 3 बचकर निकल गए। जो 2 पकड़े गए उनका नाम अब्दुल मजीद और रजब है। यानी कि इसको हिंसक और सांप्रदायिक और दंगा वाली भी प्लान इसमें चल रहा है। 2 पकड़े गए हैं घातक हथियारों के साथ, और वो लोग लोकल थे भी नहीं, बाहर से आए गए थे। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मुस्लिम छात्राएं चाहती हैं कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में आने की इजाजत मिले। देखिए, कर्नाटक सरकार चाहती है कि सरकारी संस्थानों में यूनिफॉर्म का नियम ही माना जाए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म बच्चों में समानता का भाव बढ़ाती है। यूनिफॉर्म बच्चों में समुदाय वाली सोच बढ़ाती है। अब अच्छा, एक और चीज, तीसरी भी तस्वीर देख लीजिए आप। शुरुआत हुई हिजाब के साथ, हिजाब के बाद आ गया भगवा स्कार्फ। अब कुछ बच्चे नीला स्कार्फ भी लेकर आ गए, जय भीम, कि अब हम नीला पहनकर आएंगे, जय भीम। जय भीम स्कार्फ भी की भी एंट्री हो गई। अब शुरुआत है तो अब अंत तो होगा नहीं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अब इसको आगे बढ़ा रहा है कि इनको ये अलाउ किया गया तो हम लोग तो यूनिफॉर्म, तो ड्रेस कोड रहेगा ही नहीं। यूनिफॉर्म बच्चों में अनुशासन की भावना बढ़ाती है, यूनिफॉर्म बच्चों में एक पहचान की भावना बढ़ाती है। लेकिन हिजाब विवाद शुरू होने से बच्चों में सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही हैं। मतलब सोचिए, जो बच्चे एक समान, एक बराबर, एक साथ बैठते हैं, पता भी नहीं होता कि साथ में जो बैठा उसका धर्म क्या है। यहां अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि जो मेरे साथ में बैठा है वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो हिजाब पहनकर आया है, वो भगवा पहनकर आया है, वो मतलब ये चीजें हो रही हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी, कि एक बराबर, एक साथ, कोई रंग भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, कोई मजहब भेद नहीं। हिजाब और भगवा विवाद के बाद जय भीम के भी नारे लग रहे हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। कई बच्चे नीले पटके पहनकर आ गए हैं। सवाल यह भी है कि कर्नाटक में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम बच्चियां स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद कर रही हैं, अचानक से नियम तोड़ने पर उतारू हैं। और क्या हिजाब पहनने की मानसिकता देश में एक तरीके से अराजकता का माहौल नहीं पैदा कर रही है? जिस तरह के 2 लोग पकड़े गए घातक हथियारों के साथ, मौका है उन लोगों को। स्कूलों को धार्मिक केंद्र बनाने की जिद क्यों है? सोचिए अगर इसी तरह स्कूलों में आज, क्योंकि हिजाब की जिद हो रही है, कल धोती कुर्ता पहन के कोई आ जाए, कोई कुर्ता पैजामा पहनकर आ जाए कि ये मेरा अधिकार है भाई, घूंघट, अब आज हिजाब है, कल शटलकॉक, बुर्का, मतलब ये सब तो आगे बात बढ़ती जाएगी। धार्मिक आज़ादी कहा जाएगा कि ये हमारी आज़ादी है। क्या ये स्कूल की व्यवस्था को जड़ से मिटाने की कोशिश नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, सोशल मीडिया पर आज जगह जगह इस मुद्दे को लेकर चर्चा है। हमको लगा जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सही कौन, गलत कौन, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, ये जो हिजाब पर धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है ना, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर है, रिलीजियस कमेंटेटर है, वो मेरे साथ है। मेरे साथ रिया डिसूजा जी हैं, सोशल कमेंटेटर हैं। शोएब जमई हैं मेरे साथ, इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। और साथ ही
मेरे साथ निखत अब्बास हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं रिया डिसूजा आपसे शुरू कर रहा हूं, ये मांग ठीक है क्या? हिजाब के साथ स्कूल में पढ़ने की क्या मांग सही है? सबसे पहली बात, आर्टिकल 15 ये कहता है कि हर हिंदुस्तानी का हक बनता है कि वो अपने धर्म को, अपने हर चीज को सिक्योर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका हक बनता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप में कोई भेदभाव नहीं कोई कर सकता आज। और ये सबसे पहली बात ये है कि आपने अभी कहा मुस्लिम लड़कियों ने जिद किया, माफ कीजिएगा, बहुत गलत शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां आज से नहीं सदियों से, मैं मुसलमान औरतों को सदियों से हिजाब पहनते हुए देखती आ रही हूं, आज से नहीं सदियों से। ये अचानक आप लोगों को इनमें जिद कहां से दिखाई दिया? ये इनको बचपन से ये उनका हक बनता है, ये उनका मजहब सिखाता है। हमारे मजहब में ये, हमारे धर्म में ये हमें नहीं कहता कि हमें सैफरन स्कार्फ पहन के घूमना है। हमारे धर्म में जब हम मंदिर जाते तो टीका पहन के चले जाते, तो क्या आपको कोई टीका पहनने से स्कूल में कोई रोकता है? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। मैं दुबई में पढ़ती थी सर, एक मुसलमान कंट्री था, मगर वहां पे मुझे कभी रोका नहीं गया कि आप टीका पहन के घर में, आप टीका पहन के, आप मंदिर का टीका पहन के आप स्कूल में अंदर घुस नहीं सकते। ये आप जी, आप हिजाब पहन के जाती? मुझे हिजाब पहनने के लिए बोला नहीं गया था। अच्छा, वहां पे लड़कियां हिजाब पहनती थी। आपने क्या यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं किया था धर्म के हिसाब से? ये बात एकदम गलत है सर, एकदम गलत है कि आज आपने आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का जिक्र किया आपने? उनसे प्रॉब्लम, आपने कौन से आर्टिकल का जिक्र किया संविधान के? आर्टिकल 15 सर। क्या कहता है आर्टिकल 15? उसमें किसी हिंदुस्तानी को डिस्क्रिमिनेट करने से उनको, वो लॉ आपको बचाता है, डिस्क्रिमिनेशन से आपको बचाता है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन आप ना खुद भी पढ़ हो, लीजिएगा। हाँ जी मैं बता देता हूं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए तो हिजाब की मनाही है कि भाई सारे बच्चे समान होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती। पूरा सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा एक मिनट रिया जी, मेरी बात को सुनिएगा रिया जी, एक मिनट। आप नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, आज सदियों से जो लोग पहनते आ रहे हैं, आज अचानक आपको डिस्क्रिमिनेशन कहां से हो गया? और एक बात, अगर स्कूल को लगा या स्कूल या कॉलेज को लगा कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या एडमिशन के वक्त ये क्लॉज पेरेंट्स को नहीं समझा सकते थे? क्या थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रिया जी, बनता है कि मैडम आप यहाँ पे, रिया जी इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये नियम है, ये नियम है, क्राइटेरिया है। नहीं इसके लिए नहीं बोल सकते। नहीं रिया जी, इसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अचानक नहीं आया। ये राज्य सरकार का कर्नाटक शिक्षा कानून है 1983, उसका सेक्शन 133 सब क्लॉज 2, जो एक कहा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी चाहिए। सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। एक मिनट सुनिए। Anybody with their caste, creed or anything, that is called Article 15. You can't discriminate. You're discriminating a child. You're actually आप बच्चों को उनके हक से आप महरूम कर रहे हैं। कोई शरिया ड्रेस, कोई शरिया संविधान से बड़ा तो नहीं है ना। पढ़ना चाह रही है वो, अगर छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से हिजाब लगाएंगी क्या? आप पहनेंगी हिजाब? आप आपके हिजाब पहनेंगे हिजाब? आप पहनेंगे हिजाब? आप उसको बोल रहे हैं कि आपसे ना, सुनिए ना, ये जितने लोग, रिया जी, जितने लोग आज बच्चियों को ना, छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाना चाह रही है ना, ये खुद 2 मिनट मास्क नहीं पहन सकती है, इनका दम घुट जाता है। हाँ। ये खुद 2 मिनट मास्क पहनती है ना, इनका दम घुट जाता है कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, इन बच्चियों को पहनाएंगे। ये छोटी बच्चियां ये अपनी मर्जी से हिजाब पहनेंगी। इनको शुरुआत से ही हम मजहबी हिजाब जो होता है यहाँ होता है, हिजाब यहाँ नहीं होता। आप ना दो चीजों को मिला मत लीजिए। अच्छा, हिजाब सर को कवर करना होता है, ये बच्चियां मर्जी से पहनेंगी। जो होता है वो जो मास्क है, ये आप, वो हिजाब नहीं होता। लड़कियां मास्क आजकल पहनने लगी हैं, बात ये है वो हिजाब ये होता है। आज हिजाब की मांग की जा रही है। सुनिए, देखिए मेरे लिए कोई धर्म के खिलाफ नहीं है रिया जी। सवाल ये है कि आज हिजाब की मांग की जा रही है, कल शटलकॉक बुरके की मांग की जाएगी, परसों कहा जाएगा कि हमको मौलवी पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि हमको शरिया पढ़ाएं, फिर कहा जाएगा कि नमाज खोलिए, फिर ये मदरसे में कन्वर्ट। असम में क्या हो रहा है? असम में मदरसों को स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। या स्कूलों का,
रिया जी, ड्रेस कोड से ऊपर कुछ नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है ना, ये कानून है, माफ कीजिएगा, कानून है। अगर हिजाब है उसके लिए मदरसे हैं ना, मैं खुद स्कूलों। मैं खुद अच्छा, उड़पी ठीक से है, हूँ, निकत अब्बास। कापुर डिस्ट्रिक्ट उड़पी से हूँ। मैंने आज तक ऐसे ये जी। चीजें कभी नहीं देखी, बचपन से आती कौन जाती से रहती स्कूल हूँ से वहाँ पढ़ी पे। हैं? मैंने आप कभी कहाँ ये से हरकत पढ़ी नहीं हैं? देखा। रिया, कहाँ से पढ़ी मुसलमान आप? और हिंदू कहाँ से एकजुट पढ़ी हैं रहते रिया? थे। आज अचानक रिया, क्या हो कहाँ गया? से पढ़ी हैं आप? कहाँ पढ़ी हैं आप? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मुझको जानना है कौन से मैं स्कूल में दुबई ड्रेस में कोड? पढ़ी हूँ। अच्छा, वहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं होता था? वेकेशन से जब भी आती थी हमेशा कुंदापुर, यानी कि जो आप कहते हो कापुर डिस्ट्रिक्ट रिया, एक मिनट, रिया भैया, मैंने जितना देखा है, मैं भी स्कूल में पढ़ा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन नहीं हमारे देखे। 2 महीने रहती थी इन सबके साथ, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। रिया जी, महाराष्ट्र में रिया, कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? और वहाँ पर क्या ड्रेस कोड नहीं होता था क्या? सारे मुसलमान है, हिजाब में रहते, कभी मैंने छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे, खुद नहीं पहनेंगे। छोटी छोटी बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे। क्यों? आपके स्कूल में कोई ड्रेस कोड नहीं होता था क्या? घर पे जाके देखिए, कोई ड्रेस कोड नहीं होता था क्या स्कूल में? अब हिजाब के लिए मदरसे हैं ना। अब कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, क्या करेंगे भाई? ड्रेस कोड आप सुनिए मेरी बात, आप पहन लो, मगर हिजाब आपका रिलीजन आपको बोलता है। रिया जी, कल को कोई आके दक्षिण, आप अगर टीका पहन के कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, कल को कोई दक्षिण का छात्र कहेगा मैं लुंगी पहन कर आऊंगा, कल को कोई कहेगा, कोई मुस्लिम छात्र कहेंगे मैं कुर्ता पजामा पहन कर आऊंगा। भाई कोई मुस्लिम छात्र कहेगा मैं कुर्ता पजामा पहन कर आऊंगा। टीका या मंदिर का, चलिए ठीक है, निकत अब्बास आप बोल लीजिए, निकत अब्बास आप बोल लीजिए। ठीक है रिया जी, जी रिया जी, आपकी बात सभी ने सुनी। अब आपसे थोड़ी सी विनती है कि बीच में पहली बात तो मत बोलिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाहिर सी बात है किसी भी धर्म का लिबास जायज नहीं है पहनना, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 चीजें हैं। पहला, ये डिस्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा, ये फंडामेंटल इक्वालिटी को कंप्लीटली ब्रेक कर देगा। और जो आप सेक्युलरिज्म का नारा कई लोग इसमें दे रहे हैं, वो कहीं से कहीं तक इसमें होने ही नहीं वाला। दूसरा, मैडम रिया जी ने एक छोटी सी बात कही कि कोई बिंदी लगाकर, टीका लगाकर भगवान जी का किसी स्कूल में जाता है तो वहां पर कोई मनाही नहीं होती। तो मैडम, अगर मुसलमान बच्चियां, बेटियां आंखों में काजल और बॉडी में इत्र, जैसे कपड़ों में इत्र लगाना हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है, वो करके जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप एक यूनिफॉर्मिटी को यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर रहे हो। आप मुझे बताओ, मेरा सवाल है, मेरी बात खत्म होने के बाद जवाब दीजिएगा। जैसे कि अमन जी ने तो पहले ही कहा कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति धोती पहन के आ जाए, कोई योगी सिर्फ धोती और जनेऊ पहन के आ जाए, क्रिश्चियन एप्रन पहन के आ जाए, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। यूनिफॉर्मिटी को ब्रेक करना होता है। किसी मदरसे में, फर्ज करिए किसी मदरसे में किसी व्यक्ति को, किसी हिंदू या सिख या जैन या बौद्ध व्यक्ति को शौक है मदरसे में जाकर इस्लामिक तालीम लेने का, कोई फर्क नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। वो जाके अगर तालीम कोई लड़की लेना चाहती है, फर्ज करिए कोई हिंदू बेटी, और अगर वो स्कर्ट पहन के जाना चाहती है, कट स्लीव टॉप पहन के जाना चाहती है, तो क्या मदरसे के मौलवी उस बच्ची को मदरसे में स्कर्ट और टॉप पहनकर वहां पर तालीम लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। वो कहेंगे या तो आप सर ढककर आइए, या फिर निकाब पहन कर आइए, या फिर हिजाब पहन कर आइए। तो अगर ये रूल मदरसों में है तो एक स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए जो इतने सदियों से चला आ रहा है? दूसरा, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्कूल पे खत्म नहीं होता, वो तो बच्चियां 18 साल से कम हैं, इनको जाहिर सी बात है दिख रहा है अमन जी, ड्राइव किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा कंप्लीटली कुछ और है, क्योंकि 92 लड़कियों में 92 लड़कियों में से सिर्फ 6 लड़कियां ऐसी हैं जो स्पेशली कह रही हैं कि मैं तो पहनूंगी, बाकी सब तैयार है नॉर्मल स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आने को। मुझे ये बताइए कि अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें तो कल को अगर किसी मुस्लिम महिला को जॉब मिलती है किसी अस्पताल में, वो डॉक्टर बनती है, नर्स बनती है, फर्ज करिए किसी पुलिस अफसर की जॉब करती है या आर्मी ऑफिशियल बन जाती है, डिफेंस में चली जाती है, तो क्या आप ये डिमांड नहीं सोचते कि फ्यूचर में आ सकती है कि नहीं नहीं, हम तो डॉक्टर और नर्स के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम तो बुर्खा पहन कर आएंगे, नहीं हम तो पुलिस की खाकी वर्दी नहीं पहनेंगे, हम तो काला लिबास पहन कर आएंगे, हम तो नहीं सफेद वाली वो नेवी की ड्रेस होती है वो नहीं पहन कर आएंगे, हम बुर्खा पहन कर आएंगे। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो स्कूल में नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। आप जो स्कूल में सीखते हैं वही करियर में कैरी फॉरवर्ड होता है ना। बड़ा पैनल है चीज को ये लाइफ टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिससे हमें जिसकी मुखालिफत हम लोग डॉक्टर रिजवान अहमद, स्कूल तो मतलब शिक्षा का मंदिर है भाई। अब शिक्षा के मंदिर को मजहबी कट्टरता का अखाड़ा बनाने की कोशिश क्या है? ये जिद क्या है? स्कूल है ना, वो हिजाब पहन कर जाएंगे, कल को कहेंगे हम मौलवी पढ़ाएंगे, हमको मौलवी पढ़ाएं, हम पढ़ेंगे नहीं, हम हमारे लिए मौलवी लाओ, फिर कहेंगे हमारे लिए नमाज रूम खोलो। तो ये तो अंत ही नहीं है ना इस चीज का। हमें मेरे ख्याल से ड्रेस कोड पर स्टिक रहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। ना घूंघट, मैं रिपीट कर रहा हूं, ना घूंघट,
ना हिजाब, कुछ किसी चीज की जगह नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद, सर आपका ऑडियो नहीं है मेरे ख्याल से, अनम्यूट कर देंगे तो आपका ऑडियो आ जाएगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा इश्यू। अगर आप, मैं दोबारा आपके पास आ जा, आप बोलिए एक बार आप बोलिए, शायद आपका अब ऑडियो आ जाए। नहीं, मेरे ख्याल से ऑडियो नहीं। यार मैं दोबारा हेलो आ गया सर, आ गया। बोलिए अब आप, बोलिए सर। ठीक है, आ गया। मैं कह रहा हूं कि इस बाइट के बाद कैन आई लीव? आई एम नॉट फीलिंग वेल। इस बाइट के बाद कैन आई लीव? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल बोलिए सर। ओके छोटी सी बात बता दूं रिया जी को, उनको मैं सुन रहा था। रिया जी, मैं मुस्लिम स्टूडेंट भी हूं और लॉयर भी हूं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन की वेबस्टर मीनिंग समझिए क्या कहती है। डिस्क्रिमिनेशन को आप लोग नेगेटिवली यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द स्टेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर हिजाब पहनने से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ना कि हिजाब उतारने से, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत दिन से ये आर्गुमेंट सुन रहा हूं, 3-4 दिन से, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट, रिया जी एज अ लॉयर आई एम टेलिंग यू, एब्सोल्यूट नहीं होती। हर राइट में एक केवियट होता है, एक कंडीशन होती है, और जो भी रूल बनाए जाते हैं वो उसी संविधान से पावर लेके, एनर्जी लेके बनाए जाते हैं। निगत भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट दे चुकी है। तो इतना मैं आपको बताऊं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करता है, कोर वैल्यूज को। मुसलमान के नमाज, रोजे, हज को प्रोटेक्ट करता है, सरदार की पकड़ी को, इनको प्रोटेक्ट करता है। आप रिलीजन के नाम पर, आस्था के नाम पर संविधान के ऊपर रिया जी नहीं चढ़ सकते। अगर एक आर्मी ऑफिसर कहने लगे मैं चोटी रखूंगा, तो क्या आर्मी उसको अलाउ करेगी? सो लेट अस बी रियलिस्टिक। अननेसेसरली हम लोगों को सेकुलर नहीं बनना चाहिए। नहीं, हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है। देश में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं, क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न अंग है? डॉक्टर रिजवान अहमद, अच्छा चलिए, एज अ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, एज अ ओके थैंक यू, मैं बता दूं। एक मिनट। आयत 23, सूरा 23 में और सूरा 33 में कुरान का और हिजाब का और बुरखे का जिक्र आता है। जो हिजाब है वो एडवाइजेबल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वो फर्ज नहीं है, वो वाजिब है। और दुनियावी सूरत हाल के हिसाब से अगर कोई मुस्लिम औरत हिजाब उतारती है तो इसको गैर इस्लामिक नहीं माना जाएगा। गैर इस्लामिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी जी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। यास्मीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। मैम, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा या बच्ची है उसका धर्म घर पर है, स्कूल में सबका एक धर्म है शिक्षा। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। यास्मीन जी, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए ना एक? मनोज जी, एक बात तो कह दूं कि आप जब फेवर में बात आती है तो आप बीच में नहीं बोलते हैं, और जब रिया ने बात की तो आप बराबर उसको बोलते रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब मैं बोलूं तो आप ना बोलें। जी बिल्कुल यास्मीन, प्लीज बिल्कुल बोलिए ना, प्लीज बोलिए यास्मीन जी। मैं आपसे, मैंने भी स्कूल में पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, और मैं हिजाब पहनती थी, मुझे कभी किसी ने नहीं टोका। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मैं सर पे कुछ ओढ़ना चाहती हूं, या हो सकता है मेरा प्रोटेक्शन है वो, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? और आज ये चीजें क्यों आ रही हैं? कभी पहले तो मैंने ये बात सुनी नहीं, क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए वहां पे एक फालतू का तजाद पैदा करना, बदतमीजी फैलाना, क्या मतलब हुआ? कोई पहली बार तो वो लड़कियां हिजाब पहन के गई नहीं होंगी, वो तो बहुत सालों से पहन रही हैं। मैं तो लंदन में भी हिजाब पहनते लड़कियों को देख के आई हूं, मैं इटली में भी लड़कियों को हिजाब पहने देख के आई हूं, उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे यहाँ महारानी कॉलेज में लड़कियां पहन के जा रही हैं। आप हिजाब को धर्म से क्यों ले रहे हो? मेरी मर्जी है, मैं इस
अगर वो एक सर पे कवर करना है, कोई आपका दूसरे कपड़े तो पहन के जा नहीं रही, कोई कलरफुल कपड़े पहन के जा नहीं रही है, इसको जिद बहस क्यों बना रहे हो? क्योंकि गंदगी फैलाना है। अगर वो लड़की हिजाब पहनती हैं तो वो आज नहीं पहन रही, वो पहले से पहन रही हैं, बहुत सालों से पहनती आ रही हैं। आज क्या प्रॉब्लम हो गया? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि यास्मीन जी, मैंने तफरका फैलाना बोल है, लीजिए हिंदू मुस्लिम फैलाना है। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं बोल सकता हूँ जी यास्मीन जी, लेकिन ड्रेस कोड होता है स्कूल में, जैसे आप लोग कहते हैं हमेशा कि भाई हमारे लिए संविधान बड़ा है, कानून से बड़ा कुछ नहीं है। तो कानून जो है वो राज्य का कर्नाटक शिक्षा कानून है 1983 यास्मीन जी, जिसमें लिखा गया है कि सभी छात्रों को एक समान पोशाक पहननी होगी, वो एक समान दिखें, इस तरह से व्यवहार करें कि कोई भेदभाव ना हो। सब तो जगह ये तो कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 में है यास्मीन जी, तो कानून से बड़ा तो कोई नहीं है ना ही कोई। मनोज जी, जी जी, अमन, मेरा नाम अमन है यास्मीन जी। आज क्यों ये जी, कहानी शुरू हुई है? अमन, सॉरी, जी, अमन यास्मीन जी, बेटा जी, आज क्यों ये प्रॉब्लम शुरू हो गई? आज क्यों हो गई? ये तो बहुत सालों से, 83 से भी पहले से और 83 से आज तक लड़कियां हिजाब पहन रही थी, तब प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे फसाद फैलाना है, हिंदुत्व की बात करनी है, दिमाग खराब करने हैं लोगों के, बेमतलब कोई मसला ही नहीं है। तो ये हिंदुत्व वाले लोग हिजाब पहनवा कर एंट्री करवा रहे हैं, ये हिंदुत्व वाले लोग हिजाब पहनकर एंट्री करवा रहे हैं। नहीं, वो गंदगी फैला रहे हैं उस हिजाब को टारगेट करके, कि वो मैं एक हिंदुओं को भी जबरदस्ती टारगेट नहीं कर रहा है यास्मीन जी, वो तो पहले हिजाब को कोई टारगेट नहीं कर रहा, पहले से ड्रेस कोड नहीं, कोई नहीं टारगेट कर रहा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात हो रही है, नहीं, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात हो रही है भाई, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की बात है, आप बिल्कुल आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, नहीं कोई नहीं टारगेट कर रहा रिया, कोई टारगेट नहीं कर रहा है हिजाब को, ना घूंघट को, ना हिजाब को, नहीं ना घूंघट को, ना हिजाब को, सालों से लोग पहन रहे हैं। स्कूल में नहीं पहनना ना भाई, स्कूल अचानक ये मुद्दा कहां से स्कूल में बच्चों का धर्म नहीं होता है, स्कूल में बच्चों का धर्म नहीं होता है भाई। एक बात जीनत शौकत अली खान, ये चॉइस उनका है, वो भी फैमिली से चॉइस कर रहे हैं कि उनको मन कर रहा है पहनने का, वो पहन रही है, आज ये चॉइस है कि मेरे को, आज ये चॉइस है कि मुझे हिजाब चाहिए, चॉइस की कोई लिमिट नहीं है ना भाई, उनका वो मजहब है, उनको फॉलो करना है। तो कल होगी ना, मैं कह रहा हूँ कल को ये चॉइस होगी कि मुझे टीचर से नहीं पढ़ना, मुझे मौलवियों से पढ़ना है, तब क्या होगा? ये चॉइस होगी कि हिंदू बच्चे कहेंगे मैं भगवा पहन कर आऊंगा, फिर क्या होगा? एक मिनट, मौलवी से पढ़ने तो मदरसा जाओ, ये मुद्दा बकवास है। ये क्यों बकवास है भाई, क्यों बकवास है? अभी आप सोचिए जो बच्चे जो हैं वो भगवा पहन कर आ रहे हैं, टीचर्स के साथ पढ़ लो। रिया जी, हिंदू बच्चे भगवा पहन कर आ रहे हैं, ये आप हिंदू बच्चे भगवा पहन कर आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं बच्चों को बांटना क्यों है? भाई हम भी पढ़े, हमारे बगल में कोई बैठा, हमें नहीं पता होता हिंदू है मुस्लिम है, उनको मौलवी से बच्चों को बांटना क्यों है? स्कूल नहीं और कॉलेजेस नहीं आना, उनको रिया जी, आप है ना एक नरेटिव क्रिएट कर रहे हो जो गलत नरेटिव है। अच्छा, गलत नरेटिव, रिया जी, उनका हक है, रिया जी, हिजाब हक है, लेकिन स्कूल के रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपनी मर्जी से धर्म के आधार पर पहन कर आ जाएगा क्या? यहाँ पे नहीं, अब हिंदू बच्चे कह रहे हैं वो भगवा पहन कर आएंगे, भीम आर्मी वाले कह रहे हैं हम नीला पहन कर आएंगे, आप लोग कह रहे हैं हम हिजाब पहन कर आएंगे। गर्ल्स वेयरिंग हिजाब इन कॉलेजेस एंड जीनत शौकत अली, कभी उनको टोका नहीं, कभी उनको कुछ नहीं बोला गया है कि ये आपका ड्रेस कोड नहीं है। जीनत शौकत अली, शर्म की बात है, एक डायरेक्टर जनरल विजडम फाउंडेशन, हमारे देश में कॉलेज में पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है सारे हिंदुस्तानियों को, कॉलेज में पहली बात तो कोई ड्रेस कोड होता ही नहीं है, स्कूल की यूनिफॉर्मिटी होती है जिसको मेंटेन किया जाता है, हर जगह पे। एक सवाल का आपने जवाब दिया नहीं है। एकता मिसाल थी, आज एकता तोड़ी जा रही है, हिजाब पहनने से एकता आ जाती है, और ये सब अमन जी से पूछिए ना, अमन जी से पूछिए ना, क्या मदरसे में एक हिंदू लड़की स्कर्ट और टॉप पहनकर जा सकती है? ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये चीज होगा नहीं। अच्छा, पूछ रही हैं कुछ, पूछिए अपने खत, आप पूछ लीजिए डायरेक्टर। मेरा छोटा सा सवाल है, मैंने पहले भी पूछा था, मैं दोबारा पूछ रही हूँ और इसी में एक और एडिशन करने वाली हूँ। पहली बात तो कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, वहां पे लोग अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहनते, यूनिफॉर्मिटी सिर्फ और सिर्फ स्कूल
स्कूल में होती है। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया कि अगर मदरसे में कोई हिंदू बेटी जाकर पढ़ना चाहती है, वो जीन्स टॉप स्कर्ट पहनकर जाएगी, तो क्या मौलवी वहां पर अलाउ करेंगे और क्या आप उसका समर्थन करेंगे कि हाँ हिंदू बेटी को ये कपड़े पहन लेने चाहिए? दूसरा, सबसे पहले मैम मैं कंप्लीट तो कर लूं, मैम मैं कंप्लीट तो कर लूं, आप ये बात पूछ रही हैं, मैडम मैं आपको ये कंप्लीट जवाब तो कर दे दूं लूं कि सबसे नहीं, पहले मैडम, मैं आप कंप्लीट मदरसे तो में कर जाओगे लूं। तो आपको कन्वर्शन के लिए बोला जाएगा। तो ये बात तो ऑब्वियसली कोई हिंदू इंसान, मैडम, कोई हिंदू मैडम, लड़की नहीं मैडम, जाएगी, मैडम, क्योंकि कंप्लीट जाहिर सी तो बात कर है, आपको लूं। कन्वर्शन के लिए बोला जाएगा। क्योंकि एग्जैक्टली, तो बिना आप बोलिए ना conversion के हिंदुओं को भी आप कन्वर्ट, ना तो मदरसे फिर में मुसलमान बेटियों को भी आप कन्वर्ट कुरान कर और लेना चीज़ को चाहिए ना। हाथ नहीं लगा सकते हो। खुद एक मुसलमान मुसलमान बेटियों होके को भी, आपको ये बात एग्जैक्टली नहीं माय मालूम है, पॉइंट, तो शर्म की बात, एग्जैक्टली माय पॉइंट, शर्म की बात है, एग्जैक्टली माय क्योंकि पॉइंट, मैं एग्जैक्टली हिंदू माय होके पॉइंट मुझे ये रिया बात जी, पता है, आपको एग्जैक्टली नहीं माय पता है पॉइंट कि क्या आप मदरसे में मुसलमान कुरान बेटियों को को छूने बोलेंगी से कि आप पहले अपना धर्म आपको- परिवर्तन करिए आपको और फिर एक ऐसी you need स्कूल to में, be- एक ऐसी you need to be a संस्था में person, you need आइए to be clean. जहां पर अधिकतर हिंदू बेटियां पढ़ती हैं? आप तो गलत फायदा उठा रहे हो ना। आप कह रहे हो कि मदरसों में तो मुसलमान, अगर हिंदू कौन को सी जाना गलत तो बात? कन्वर्ट कर दे हाँ, रिलीजन, कौन सा? लेकिन अगर बोले, कौन सा? मुसलमान बेटी को एक हिंदू स्कूल में पढ़ना है तो वो हिजाब पहन के आएगी पर धर्म परिवर्तन नहीं करेगी। वही आपकी तो सच्चाई है, वही मैं कह रही हूँ। हिंदू आपका स्कूल, दोगलापन ये यही देखिए, नजर आ गया, मैडम। आपने अपने मुंह से कहा या हिंदू तो आप स्कूल, पूरा कौन सा हिंदू स्कूल है, कॉन्स्टिट्यूशन, मैडम? या तो आप हमारे पूरा देश को तोड़ना बंद कर दीजिए मैडम, या तो आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। मैम हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है ना, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है मैडम, और कॉलेज के हाँ, मंदिर में आप हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बड़ाई है। मेहरबानी या तो आप पूरा बंद कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन, या तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यार, शर्म हिंदू आनी मुस्लिम की चाहिए डिबेट आपको। ही नहीं है। हिंदू नहीं स्कूल कोई ना किसी को, छोड़िए। रिया जी, किसी को कोई शर्म नहीं है। हिंदू मुस्लिम की शर्म आनी डिबेट नहीं चाहिए आपको, ये सब बात है, ये बोलते हिंदू हुए। मुस्लिम की डिबेट नहीं है, ये डिबेट घूंघट की भी है। ना घूंघट की इजाजत ये है, बना नहीं रही ना है, ये भगवा बना की रही है इजाजत है। हिंदू सुनिए मुस्लिम ना में रिया जी, बात ये है, मैडम आप बढ़िया रिया, बना एक रहे मिनट, हो। नहीं एक हिजाब मिनट, नहीं पहनकर एक एक मिनट। बेटी बच्ची स्कूल में जा रही जीना है, उसको शौकत अली, जबरदस्ती हिजाब जीना पहनाया शौकत जा अली, रहा है। अब एक मिनट आप ऑडियो उसे बंद कह कर रहे हो दीजिए, वो मैं आगे हिंदू बढ़ रहा हूँ, मुसलमान उसके नहीं बाद हो मैं रहा वहाँ पे। आपको, वाह, अच्छा चलिए मैं आ रहा हूँ, उसके पहले एक बार शोएब का कमेंट ले लेते हैं। शोएब, अब हो ये रहा है क्योंकि बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहनकर आ रही हैं, अब जो हिंदू बच्चियां हैं वो भगवा पहनकर आ रही हैं, और एक कुछ भीम आर्मी वाले वो अब नीला पहनकर आ, तो फिर यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी? शोएब, पूरे डिबेट में मैं देख रहा था कि कौन कौन पैनलिस्ट उन लड़कियों को जो स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, बेटी पढ़ाओ के बीच में वो करना चाहती है, कौन कौन उनको सपोर्ट करेगा और कौन उसके खिलाफ रहेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ सामने निकल के आया है। रिया जी जो खुद हिंदू परिवार से आती हैं, उन्होंने उन लड़कियों का बचाव किया और कहा कि उन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार है, हिजाब कोई रोक नहीं सकता हिजाब की वजह से उनको पढ़ने से। तो ये दर्शाता है कि देश के हिंदू को हिजाब से नहीं दिक्कत है, लेकिन भाजपा और आरएसएस को है। ये दोनों मुसलमान थे, डॉक्टर रिजवान और निखात अब्बास दोनों मुसलमान हैं, लेकिन हिजाब का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस है। इसलिए हमारा विरोध किसी हिंदू के लिए नहीं होगा, हमारा विरोध सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लिए होगा। ये बात स्पेसिफिक में कर दूं क्योंकि देश का हिंदू हिजाब से विरोध नहीं करता, लेकिन आरएसएस और भाजपा को अपना एक एजेंडा चलाना है, इसी वजह से उन्होंने एक विरोध किया। पहली बात। दूसरी बात, निखात अब्बास जी अभी कह रही थी कि यहाँ से कि भाई हिजाब का ऐसा नहीं। मुझे याद है 2 साल पहले जब ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था कोर्ट में और कानून में, तो कई डिबेट्स होते थे, तो निखात अब्बास जी खुद हिजाब पहन करके हमारे साथ डिबेट करने आती थी। मैं तो आज भी दिखाना पहनती था हूं। उनको कि देखो हिजाब पहनी लड़कियां भी देखो बीजेपी के साथ हैं। एक मिनट डिबेट मैडम में सुन कोई लीजिए, यूनिफॉर्म आप आती थी ना, कोड नहीं सारे होता। वीडियो उठा के देख लीजिए न्यूज़ डिबेट में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। डिबेट में सर, अगर सुन अमन जी मुझे लीजिए कहते मेरी हैं ना बात, कि आप सिर्फ डिबेट में कोई ड्रेस कोड नहीं होता। आप बहुत देर के बाद डिबेट में ड्रेस अरे कोड बहुत देर के बाद हमारे पास अच्छा, आए, बोलने बोलने दीजिए, दीजिए शोएब, सर। शोएब, वो शोएब। क्या है ना, अरे सर, 2 आपको मिनट बड़ा बोलने बुरा दीजिए लग रहा साहब। होगा, अच्छा, पर बोलने अमन जी ने दीजिए। ना कोई ड्रेस Please। कोड यहाँ पर बनाया नहीं नहीं, है। हाँ, कोई अगर नहीं, अमन बोलने जी दीजिए। ड्रेस कोड शोएब, बना लेते तो शोएब, मैं अरे पहन सुनिए, लेती। शोएब, शोएब, प्लीज। हाँ शोएब, शोएब, प्लीज बोलने हाँ, बोलने दीजिए उनको, कंप्लीट नहीं करने नहीं, दीजिए। प्लीज बोलने दीजिए। दूसरी बात, ये इनका देखिए, इन्होंने कहा कि हिजाब भी नहीं चलेगा, निकाब भी नहीं चलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में वो कह रहे थे कि तौकीर रजा की बहू जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो पूरे नकाब पहन के आई है, उनको दिखा रहे। हालांकि वो उनकी बहू नहीं थी, कोई आपको खानदान में समझ थी, उनका नहीं बेटे आता के तो है, शादी टॉपिक नहीं पता है हुई। आपको क्या है? तो जब बीजेपी में कोई महिला ज्वाइन करे तो दिखाते हैं कि देखो नकाब आपको पहन के समझ आ आ रहा रही है, है, स्कूलों एजेंडा की बात हो चलाना रही है है। कि देखो नकाब पहनने शोएब बड़े जमाई, पहनने वाली शोएब, स्कूल की बात महिलाएं हो भी रही है, बीजेपी में। स्कूल की शोएब, बात हो रही है, आपको- पढ़ाई एक ज्वाइन मिनट, करने की नहीं हो रही है, निकट, तो निकट, ट्यूशन शोएब। सेंटर पे नहीं। अमन जी मेरे ऊपर सीधा तीसरी सीधी बात, डिबेट की बात है, बीजेपी ज्वाइन, देना ये चाहती हूँ। बच्चियां स्कूल की बात है। अमन स्कूल जी, में मेरे ऊपर यूनिफॉर्म बात की हो रही बात है, कर रहा था मैं सीधा शोएब। जवाब स्कूल पे ही आ रहा हूँ। आप कुछ मैं पहने घर में ना स्कूल पे पहने ही मुझे आ रहा हूँ, फर्क नहीं सर। पड़ता भाई। स्कूल पे ही आ रहा हूँ। शोएब आप जमाई, घर में सुनो मेरी बात। शोएब, आप घर में शोएब कुछ जमाई, पहने मेरे ना ट्विटर पहने मुझे हैंडल फर्क अरे नहीं। सुनिए ना, मैं स्कूल बच्चियां पे ही आ स्कूल रहा में हूँ। जा रही है ना, तो वो मैंने स्कूल ये यूनिफॉर्म कहा। की बात कर रहा हूँ मैं। एक मिनट। यूनिफॉर्म
ये अमन जी, बताइए, मैं अपनी बात रख दूं ये 10 सेकंड में, ये तो नेशनल क्योंकि डिबेट सीधा और मेरे ऊपर चर्चा अब सवाल शुरू उठाया हुई है ना, 14 मई में। जब वो बच्चियां खुद लड़ रही थी और खुद जब उनको यहाँ से रोका गया, स्कूल में तो कोई पार्टी तो नहीं थी, कोई अच्छा। नेता नहीं था, वो बच्चियां शोएब, खुद एक ही उसका सवाल यहाँ पूछता से हूं कह मैं रही थी कि आपसे। मुझे स्कूल शोएब, एक जाने क्यों सवाल नहीं दिया, पूछता हूं मैं इतने सालों से मैं शोएब, एक हिजाब सवाल पहन के आ पूछता रहा हूं हूं, मैं आपसे। अट्रैक्ट एक मिनट, करके कहते हैं कि नहीं एक अब मिनट, आप एक स्कूल मिनट, नहीं निखत, जाओगे। एक मिनट, निखत, एक मिनट, कोई निखत, वहाँ पे निखत, एक पार्टी मिनट। पॉलिटिक्स नहीं थी, शोएब, एक मिनट, एक सिर्फ सवाल पूछ रहा बच्चियों हूं के पढ़ने। चलिए, मुझे बच्चियों बड़ा की बात हैरत करेंगे, लगता बच्चियों है की कि बात जो लोग करेंगे। कहते हैं शोएब, बेटी एक पढ़ाओ सवाल बेटी पूछता हूं ना मैं बचाओ, आपसे। उन बेटियों अच्छा, को बिना भी हिजाब रोक के रहे पढ़ाई हैं नहीं होती पढ़ने क्या? से। बिना हिजाब के पढ़ाई नहीं होती क्या? सवाल पूछ रहा हूं, आप शांति से सवाल सुनिएगा। सवाल पूछ रहा हूं, सवाल। हाँ, शांति से। संविधान पढ़ा या हिजाब? अब आप सुन लीजिए, आपने कहा कि स्कूलों में जो है धर्म नहीं संविधान बड़ा या मैं हिजाब? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी संविधान बड़ा या शरिया? संविधान बड़ा या शरिया? संविधान का कानून कह रहा है कि सवाल आप- करते हैं, सुनिए अब मेरी जवाब बात। नहीं है। संविधान बड़ा या शरिया? इसी संविधान ने हिजाब की इजाजत दी है। नहीं है, स्कूल में नहीं है। Religious संविधान freedom का नहीं है, कानून लेकर संविधान बैठा हूं मैं। ने नहीं है, दिया। नहीं है, संविधान नहीं पढ़ते नहीं है, हैं। नहीं है, नहीं है, हाँ, मैं सुनिए, पढ़ रहा नहीं हूं। है। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। कर्नाटक शिक्षा कानून बोलने देंगे? 1983 संविधान के अरे कानून के बोलने हिसाब देंगे? से अलाउड नहीं है। अरे सर। हमें पता है संविधान बड़ा है इसी शरिया? कानून जब अपने के शरिया की तहत बात आएगी तो 1983 संविधान की से धज्जियां लेकर उड़ा अब देंगे। तक हिजाब पहन करके। वैसे संविधान सुनिए ना, मैंने भी ग्रेजुएशन कर्नाटक से किया है, एमएस रमाया यूनिवर्सिटी से हमने भी कॉलेज ग्रेजुएशन की बात किया। अलग वहाँ होती भी है। PU कॉलेज में था। कोई ड्रेस कोड नहीं 1983 होता से है। ही कानून है ना। एक तो मेरे को उसी समझ नहीं आ रहा PU मैं किससे बात कर रहा हूँ। अरे शोएब, उसी- आप पढ़े लिखे आदमी है भाई, Seriously? आपको डिबेट नहीं समझ आ रही क्या? अरे भाई, कॉलेज में कोई अरे यूनिफॉर्म बेवकूफ कोड नहीं होता है। आप बेवकूफ है। पीयू अरे कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म ड्रेस कॉलेज कोड का नहीं मतलब होता है 11, भाई। 12 होता है भैया। नहीं होता ना, कोई यूनिफॉर्म ड्रेस अरे कोड नहीं होता। मदरसे की नहीं बात कर रहा मैं, यहाँ स्कूली बच्चियां हैं, बच्चियां। 11, 12 शोएब, संविधान बड़ा है अरे शरिया? सुनिए पहले, छोड़िए, संविधान बड़ा है कॉलेज का शरिया? मतलब अरे संविधान बड़ा है शरिया? ज्यादा बातें करेंगे या सुनेंगे हमारी? संविधान बड़ा है शरिया? पीयू कॉलेज का मतलब होता है 11, 12। अरे पीयू, अरे कर्नाटक गए हो कभी? अच्छा ठीक है, तो क्या था पीयू आपके कॉलेज साथ? का मतलब होता है आपका 11, कोई 12 ड्रेस- और 11, तो कोई 12 ड्रेस स्कूल कोड होता नहीं था है आपका? कोई और ड्रेस कोड नहीं था शोएब? सुनिए, स्कूल में हवन, सुनिए ना, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाँ में, जी। स्कूल में वहां पे सरस्वती की पूजा कराई जाती है, तो धार्मिक इंस्टीट्यूशन है ना। ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी की स्कूल्स हैं वहां पे संडे को मास कराया जाता है और चर्च ठीक पे है। जाते हैं सारे स्टूडेंट्स। ठीक है। और उसी तरीके से दयानंद एंग्लो वैदिक जो मेरा स्कूल था डीएवी में, हर सैटरडे को हम लोग को हवन की पूजा करनी पड़ती थी, हवन करना पड़ता था। तो आप कैसे कहते हैं कि बचपन से बच्चों को धार्मिक नहीं कराया जाता? मैंने अरे कब हर एक कहा? स्कूल में अपना अपना एक धार्मिक आपको एजेंडा टॉपिक नहीं है। समझ आ रहा है। समझ समझ ही गए? नहीं आ रहा आपको। हर एक स्कूल शोएब, में, इस देश शोएब, के हर एक स्कूल में अपना अपना शोएब, एक आप धार्मिक टॉपिक ही एजेंडा नहीं है। समझ पा रहे हैं। तो ये मत कहिए मैंने कि कब यहाँ से कहा, धार्मिक- मैंने कब कहा धार्मिक एजेंडा? आप नहीं मैंने तो समझ पा टॉपिक रहे ही नहीं हैं। लाया, मैं सिर्फ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड आप की बात नहीं कर रहा समझ पा रहे हूँ। हैं। शोएब जमाई, ड्रेस कोड होती है, समझ जी। आना नहीं आ रहा है? ड्रेस कोड वो होती है भाई, ड्रेस बच्चे कोड एक पहन के आ समान रही होते है। हैं। वो के लाल यूनिफॉर्म, पीला कपड़ा नहीं पहन के आ रही है। यूनिफॉर्म का मतलब अरे होता है वो तो- यूनिफॉर्मिटी, अरे वो ड्रेस अंग्रेजी का- में यूनिफॉर्म मतलब बच्चे एक समान, कोई लिंग भेद नहीं, कोई धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं। इतना टोक मेरे टाप बगल में करोगे? कौन बैठा है मुझे नहीं पता तो कि वो हिंदू है मुसलमान वो है। ड्रेस कोड, संविधान बड़ा या हाँ, शरिया? क्योंकि टीका लगाने और टीका टीके लगाने से के बाद ड्रेस पता कोड- चल जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान और है। टीका तो कितने समझ गए ना? मुस्लिम भाई लगाते टीका हैं। लगाने के बाद जो स्कूल में टीका तो बच्चे कितने टीका लगा मुस्लिम के भाई आते लगाते हैं भाई। वो पता चल जाता है कि कौन हिंदू है मुसलमान है। टीका तो कितने बेवकूफी की बातें मत करो। हिजाब पहनना जो शोएब है जमाई। वो बरसों से है, आज क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि अच्छा, हिंदू संविधान मुस्लिम बड़ा है का शरिया? शर्म आनी चाहिए। चलिए उन बच्चियों टॉपिक के खत्म साथ आपको करेंगे। खड़ा होना चाहिए। चलिए टॉपिक खत्म करेंगे लड़कियों भाई। के मैं साथ तो खड़ा फिर होना जो चाहिए, हिंदू बच्ची हैं पढ़ना उनके साथ भी चाहती खड़े हो है, फिर। जो स्कूल जाना जो चाहती हिंदू है, बच्ची हैं, जो बगवा कॉलेज पहन कर जाना आ रही हैं, चाहती उनके है। साथ खड़े हो आज फिर। आपको बेशर्मी सूझ रही है। बेशर्मी, आपको बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं आप। बच्चियों का धर्म ढूंढ रहे हैं, बच्चियों को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। बच्चों में मजहबी कट्टरता का बीज बो रहे हैं आप। नहीं, बरसों से मजहबी कट्टरता फैलाते हैं शिक्षा के मंदिर में। लेकिन हिजाब बच्चियों को पहन के बख्श लड़कियां आती दीजिए, हैं ना। बच्चियों को बख्श दीजिए शोएब, और मौके मिलेंगे। बच्चियों को बख्श मजहबी दीजिए। के कट्टरता शर्म के आती आधार है। पर बांटते हैं वो आप लोग। बच्चियां खुद हिजाब पहन के आ रही, तुम क्या चाहते हो भाई? तुम क्या चलिए, चाहते छोड़िए, हो? शोएब कि नहीं वो है यहाँ टॉपिक। से तुम्हारे बिकनी पहन शोएब, के आए? ये नहीं, तुम्हें कब सुकून मिलेगा? इतने कितनी परवट और बदतमीज ठरकी मत आदमी है बनो। आप, कितने जाहिल सुकून आदमी कब है, मिलेगा कि वो बिकनी कितने और यहाँ से बदतमीज, कितने हैं? जाहिल, ये कितने क्या तुम बकवास यहाँ से आदमी। क्या नाटक भाषा करके बोल रहे हैं रखते आप? अपनी बच्ची के लिए बोलेंगे इतने ऐसा? बकवास आदमी अपनी हो। बच्ची के लिए बोलेंगे ऐसा? इतने जाहिल, तुम ऑडियो आप बंद करिए इसका। बेशर्म- इतना जाहिल, इतना बकवास, इतना बेहुदा आदमी बच्चियों के लिए बिकनी, क्या बोल रहा कोई है? जमीन बदतमीज आसमान आदमी, अंतर ही नहीं है। बकवास, ऐसे जाहिल, बेवकूफ और जाहिल आदमी हो तुम। बदतमीज आदमी। जाहिल आदमी हो तुम।
तुम जाहिर हो बच्चियों के लिए ऐसी बात बोल रहे हैं आप के बारे में घटिया शर्म आनी बात चाहिए कर शोएब रहे हैं। जमाई एक बच्ची के अपनी बारे में इज्जत गलत खुद बात खो रहे हैं कर आज रही है। आप और बच्चियों को बच्चियों के लिए आप बोल रही है पहनकर आए बच्चियों के लिए क्या बोला अभी आपने पहनकर बुला रहा है कौन स्कूल बिकनी पहनकर बुला रहा है वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर बुला रहा है तुम्हें बिकनी में और यूनिफॉर्म में अंतर है कि नहीं, उस तरफ ना जाइए, छोड़िए। जाहिल बेवकूफ अनपढ़ गवार यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ रही क्या नहीं आपके शोएब मुंह से जमाई गलत निकला है अगर आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं व्यक्ति हो जो बच्चियों के बारे में ऑडियो बंद कोई नहीं शोएब आपके मुंह से गलत निकला आपने जो बिकनी जो भी शब्द का इस्तेमाल किया बच्चियों के लिए आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं आखिरी मौका दे रहा हूं आपको उसके बाद शायद मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए वो शायद गलत था आप हो सकता है भाव में गुस्से में आकर आप बोल गए आपने जो शब्द बोला बच्चियों के लिए जो शब्द बोला वो गलत था आपको शायद माफी मांगनी चाहिए बाकी आपकी मर्जी है इसी पे मैं हाँ माफी मांगेंगे आप इसी पे मैं आ रहा हूँ कि सुनने में आता था कि जब कोई छोटे कपड़े पहनता है तो देश में आपने छोटे कपड़े नहीं आपने बदतमीजी आपने बच्चियों के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया माफी मांगी है शोएब अपने बाल शर्मनाक है बदतमीजी है आपने गलत बोला शोएब आपने गलत बोला शोएब आपने गलत बोला आप चाहे माफी मांग सकते हैं आप चाहे माफी मांग सकते हैं मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए बहुत गलत बोला है बच्ची हिंदू हो बच्ची मुस्लिम हो बच्ची सांझियां होती हैं बेटियां सांझियां होती हैं नहीं आपने मुस्लिम बच्चियों के लिए गलत बोला आपने मुस्लिम बच्ची के लिए बिकनी शब्द का इस्तेमाल किया बहुत ही बंद करिए ऑडियो बंद ये देखिए आप एक मिनट आप रिया जी को दिखाइए एक मिनट अब रिया जी को दिखाइए रिया जी आपको बुरा लग रहा है वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम बच्चियों के लिए जो उन्होंने बोला अभी आप शायद बहुत ताली बजा रही थी इनकी बात पर अब आपको बुरा लगा जाहिर सी बात है वो ताली मैंने उस वक्त बजाई थी क्योंकि जो यास्मीन जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा ठीक है जो आप चीज कन्वर्ट करने की कोशिश करें मुझ पे आप आजमाइएगा नहीं क्योंकि मैं बहुत सारे डिबेट में बैठ चुकी हूँ मुझे पता है कि किस तरह आप लोग टाल मटोल के हर चीज अपने तरफ करने की कोशिश करते हैं तो प्लीज ये खेल मेरे साथ मत खेले आपने शोएब जी के साथ खेला मेरे साथ मत खेलेगा ठीक है दूसरी बात अब जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली जो उन्होंने कहा वो शायद वो गुस्से में कहा मगर बहुत गलत कहा उनको माफी मांग लेनी चाहिए सर आपको ये जरूर माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि ये शब्द बहुत गलत थे ठीक है दूसरी बात ये कि सर अमन जी आप खुद डिसाइड कीजिएगा ये आप बार बार कह रहे ड्रेस कोड है ड्रेस कोड नहीं है आप खुद कंफ्यूज हैं सर आप खुद कंफ्यूज बोलने दीजिए रिया को बोलने दीजिए पहले आप वो डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कॉलेजेस में ड्रेस कोड होते हैं या नहीं होते कॉलेज में नहीं होते कॉलेज में नहीं होते दूसरी बात ये कि स्कूल और कॉलेजेस को पहले से ये तय करके बोलना पड़ता है एडमिशन के वक्त कि मैडम आप यहाँ पे हिजाब नहीं उसके लिए रिया जी पढ़ना पड़ता है अगर दे देते तो शायद इसके लिए पढ़ना पड़ता है क्लैरिटी होती है क्लैरिटी मैं आपको बता रहा हूं कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 सेक्शन 133 सब क्लास बी जिसमें लिखा गया सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी ड्रेस कोड का पालन करेंगे एक समान पोशाक होनी चाहिए आप कानून मत सिखाइए यहाँ पे बैठे बैठे कानून मत सिखाइए हम लोग सबको पता है लोग औरतें मुसलमान औरतें बहुत पहले से आज से नहीं बहुत सदियों से पहले आ रहे हैं आप किस चीज की बात कर रहे हैं क्या धक्यानुसी बात कर रहे हैं आप कानून धक्यानुसी है आप कानून बड़ा है धर्म कानून धक्यानुसी है लड़कियां मैडम इंडिया की बात करिए ना इंडिया की बात हो रही है ना सरकारी स्कूलों में हिजाब कोई उनको रोकता अरे रिया जी कल को कोई हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आएंगी तो क्या करेंगे आप चंद अलाउ कर दे सबको बच्चियों में अलगाव का भाव जरूरी है क्या आनी चाहिए आप लोग शर्म आप लोगों को आनी चाहिए रिया जी शर्म आप लोगों को आनी चाहिए बच्चियों को बांट रहे हैं भाई बच्चियों का धर्म होता है कोई आप लोगों को मेरे क्लास में 10 बच्चियां पढ़ रही हैं क्लास में बच्चियों का धर्म नहीं पता लगना चाहिए उनका रिलीजन उनका मजहब उनको ये कहता है कि उनको पहनना है तो उन कोई धर्म नहीं कहता है बच्चियों को खुद बच्चियों को हिजाब पहनाएंगे खुद नहीं पहनेंगे ये छोटी छोटी बच्चियां मर्जी से हिजाब पहनेंगी छोटी छोटी बच्चियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनेंगी आपसे 10 मिनट मास्क नहीं लगाया जाता जिन लोगों से वो बच्चियों को हिजाब पहनाने की बातें करते हैं निकत अब्बास हिजाब आपको पता है क्या निकत अब्बास अरे कोई अपनी कोई बच्ची मर्जी से नहीं लगा अच्छा चलिए निकत वो सर अगर कवर अमन जी रिया जी हो गया सही बात ठीक है रिया जी प्लीज हो गया एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड आप ना इस चीज को बहुत ज्यादा खींच रहे हो शायद आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप एक गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो पहली बात यहाँ पे जो शोएब जमाई ने बोला शायद कोई सपोर्ट नहीं कर रही मैम आपके बीच में मैं नहीं बोली मैं यहाँ पे मैम
मैं आपके बीच में बोली ही नहीं ना, मैं आपके बीच में बोली ही नहीं। उनको अमन जी ने चुप करा लीजिए पहले, मैं ज्ञान सुनने नहीं आई हूँ उनसे। मैम रिलीजन शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है भाई, स्कूल में किसी का कोई रिलीजन नहीं होता, मदरसों में होता अमन जी है। कैन आई प्लीज रिया जी स्कूलों में बच्चियों का कोई धर्म नहीं होता है, बच्चियों को क्यों बांट रहे हैं भाई? स्कूल में कोई धर्म नहीं होता है भाई, घर में होता है धर्म, मदरसों में होता है धर्म, स्कूल में कोई धर्म नहीं होता, रिलीजन नहीं है, कानून है, पहले कानून है, संविधान है। अरे कानून है भाई, कानून कौन होता है? कानून है, संविधान है, संविधान है। स्कूल को पहले एडमिशन से पहले ये बोलना नहीं होता। आज अचानक स्कूल को याद आ गया, बहुत पहले से लड़कियां करती याद है उनको। मैम अचानक उन बेटियों को अचानक नहीं आया, कानून है वो। बच्चियों को भी अचानक याद आया है। ठीक है, निकट आपने खबर पढ़ी नहीं कर्नाटका की उस स्कूल की खबर पढ़ी नहीं है आपने? बहुत पहले से लड़कियां हिजाब पहनती नहीं, अमन जी इन्होंने खबर नहीं पढ़ी। निकट अब्बास किसी को रोका नहीं गया, अचानक यहाँ पे अचानक। अरे मैडम बस करिए, गला दुख जाएगा। आज ये बवाल क्यों? रिया जी आपने ना न्यूज पढ़ी नहीं है, जो आप ये ऑल ऑफ अ सडन कर रही है ना, वही हम कह रहे हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, ये सोची समझी साजिश है? मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रही हूँ कि चुनाव के वक्त ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त ऑल ऑफ अ सडन उन बच्चों को, आप चुप हो जाओ प्लीज, उन बच्चियों को ऑल ऑफ अ सडन ही सिखाया गया है कि आप हिजाब पहन कर आइए। वो कल तक नहीं पहन रही थी, ऑल ऑफ अ सडन पहन के आने लगी है। तो प्लीज अपनी जो नॉलेज है ना उसको थोड़ा दुरुस्त करके आइए। दूसरा मेरा एक और सवाल है, अमन जी ने चुप कराओ ना। मैडम प्लीज एक एक करके बोल रहे हैं रिया जी, या तो सवाल का जवाब दे दो, नहीं या तो चिल्लम चिल्ली करते रहो। जनता को पता चल जाता है, व्यूअर्स को पता चल जाता है कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है। कोई नहीं, निकट एक एक करके एक बात बताइए, एक और चीज फर्ज कर लेते हैं, सब छोड़ दो। एक कोएड स्कूल में, अमन जी मेरा सवाल है, रिया जी जवाब दें इसका। एक और चीज को फर्ज कर लो, जैसे किसी का जहनियत बदलती है, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति की बदल सकती है ना। तो फर्ज करते जैन मॉन्क की जहनियत बदली, उस व्यक्ति ने ये सोचा, जैन मॉन्क का रिस्पेक्टेड कल्चर और उनका रिस्पेक्टेड तरीका हम सभी को पता है कि वो नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। फर्ज करो एक कोएड स्कूल में मुसलमान बच्चियां भी हैं, हिंदू बच्चियां भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। वहां एक मॉन्क सोचता है कि मैं स्कूल आना चाहता हूं, और वो अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देते हुए उस रिस्पेक्टेड कल्चर के साथ स्कूल में आता है। तो क्या आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आज अगर आप स्कूल में आए तो या तो यूनिफॉर्म पहन कर आइए, वरना मत आइए क्योंकि आप तो नग्न आ गए हैं। तो उसी प्रकार क्या आप मुसलमान बेटियों पर आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए कि जब सारे बच्चे एक ही ड्रेस में आ रहे हैं तो क्यों आपने हिजाब पहना हुआ है? आप एक ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं कि बिकनी पहननी चाहिए मुसलमान बेटियों को, उसको बैठकर पैनल पे यहाँ पर जस्टिफाई कर रही हैं। वो माफी नहीं मांग रहा, आप जस्टिफाई कर रही हैं। आपको यहाँ पर सवाल उठाना चाहिए मुसलमान बेटियों की, अगर इतनी सिरमौर बन रही हैं कि उन बेटियों के बारे में आपने सवाल इस तरह की बात रख कैसे दी? आप लोग यूनिफॉर्मिटी में बिलीव ही नहीं कर रहे हो। आपको पता है डाइवर्सिफाई करना है, अरे डाइवर्सिफाई करिए ना, जाके पहले नॉलेज दुरुस्त करिए। ऑल ऑफ अ सडन बच्चियों को, 6 बेटियों को कैसे याद आ गया कि आज से मुझे हिजाब पहन के स्कूल जाना है? साफ प्रोपेगेंडा है। मैं तो कह रही हूँ इलेक्शन है, इसलिए प्रोपेगेंडा आप क्रिएट कर रहे हो कि आपको पता है इस पे तू मैं होगी, यहाँ पे हमारा वोट बैंक होगा, जो आप लोग अधिकतर मुसलमानों के साथ करते आए हो, कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हो, मुसलमानों का यहाँ पर वोट बैंक मिल जाएगा। पर मैडम बस करो, हिंदू लड़के जाए तो अपना धर्म कन्वर्ट कर ले, किसी स्कूल में जाए मुसलमान तो मुसलमान हिजाब पहन कर जाए, उसके धर्म पर धर्म की चिंता कर रहे हो। और मैं तो यहाँ पर बेटियों की पढ़ाई की चिंता करने को कह रही हूँ, वो भी आपसे नहीं हो रहा। पहले क्यों नहीं होगी जब लड़कियां पढ़ने वाले लोग एग्जैक्टली मैम, मैं कह रही हूँ फिर खबर के दुरुस्त कर रहे हो आप। मैं वही तो कह रही हूँ कि 6 दिन में ऐसा क्या हो गया कि दिसंबर में आप बिना हिजाब की लड़कियां आ रही थी और जनवरी में कहती हूँ तो हिजाब पहन के आएंगे, वहाँ पे धरना देना शुरू, क्या बात कर रहे हो मैम? अभी से नहीं, मेरा सवाल आपको ये है कि एक सिलेक्टिव स्कूल की बात हो रही है, अभी तो एक सिलेक्टिव स्टेट की बात हो रही है। डिबेट में आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। रिया, जो हिंदू बच्चियां हैं वो भगवा पहनकर आना चाह रही हैं, उनको आने देना चाहिए? रिया जी देखिए, सबसे पहली बात, ये जो मुद्दा है ना, ये भगवा अब हो गया है, पहले क्यों? तो ये भगवा उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो पहले क्यों नहीं पहने? अब आप उनकी स्वतंत्रता है भाई। आर्टिकल 15 अभी जो आप मुझे सिखा रही थी, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 है धार्मिक स्वतंत्रता वाला। वैसे देखिए जी, आर्टिकल 25 है वैसे वो। देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू वेयर समथिंग टू प्रोटेस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। आप अपने बिलीफ के लिए पहनो, कोई आपको रोकेगा नहीं, पर आप किसी के रिटेलिएशन में पहन रहे हो, ये बात वाकई में बहुत गलत है, बहुत शर्म की बात है। बताइए, आप बच्चियों में फर्क कर दिया, हिजाब के साथ हैं, भगवा के खिलाफ है। भगवा से प्रॉब्लम है आपको भगवा से प्रॉब्लम है, हिजाब के साथ है, भगवा से दिक्कत है आपको? बताइए। अभी आप हिजाब की वकालत कर रही थी, हिंदू बच्चियों के खिलाफ हो गई, अब
अभी आप हिजाब के साथ ही अब आप पहले से लड़कियां हिजाब पहन रही है, उस वक्त क्यों नहीं याद आया भगवा पहनने के लिए? नहीं तो उनकी भी तो धार्मिक आजादी है भाई, हिंदू बच्चियों की आजादी नहीं है। वो हिजाब पहने मुस्लिम बच्चे, हिंदू बच्चियों की आजादी नहीं है, वो भगवा पहन कर आना चाह रही है। Don't get this Hindu right now, don't get it. I am myself a Hindu. Don't give me that crap. हाँ तो फिर क्या क्रैप? Don't put that this on is me, not a Mohammed, crap. please. नहीं listen to me what I'm saying. अगर हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आ रही है तो क्या हो गया? क्यों नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं I don't understand. Don't you dare to warn me, ma'am. Don't you dare to warn me then. Don't you dare to warn me then. हाँ जी, आराम से, जी जी। रियलिटी ये है जी, हिंदू बच्चियों से प्रॉब्लम है आपको, उनके हिजाब की वजह से भगवा से प्रॉब्लम है। अभी हिजाब के पक्ष में बोल रही थी, जब भगवा की बात हुई तो एकदम से अच्छा भगवा शर्म आ गई, भगवा की बात हुई तो शर्म हो गई। हिंदू बच्चियों से प्रॉब्लम है आपको, हिजाब के पक्ष में जब मैंने बोला कि हिंदू बच्चियां भगवा पहन कर आएंगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। भगवा याद कैसे आया? भगवा से प्रॉब्लम है, भगवा नाम सुनते ही कान में गरम तेल की तरह पड़ता है ये नाम। पहले से भगवा सुनते ही कान में गरम तेल की तरह पड़ता है ये भगवा। पहले क्यों नहीं याद है? अचानक क्यों याद आया? क्यों भाई? अभी इन बच्चियों को भी अचानक आया, इन बच्चियों को भी अचानक याद आया। चाहिए आप लोग, इन बच्चों, हाँ हिंदू बच्चियां शर्म करें, हिंदू बच्चियां शर्म करें। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बच्चियों को बांटते हैं। हिंदू बच्चियां शर्म करें, हिंदू बच्चियां शर्म करें। अपने मजहब के लिए नहीं कर रहे, वो अपने धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं क्योंकि उनको रिटेलिएट करना है। आप तय करेंगे, रिटेलिएशन में पहनने वाला चीज आप तय करेंगे, धर्म नहीं होता है, ये आप तय करेंगे, वो आतंक होता है। चलिए, there is a difference between बहुत बहुत धन्यवाद रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये आप नहीं तय करेंगे ना, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।